अगर आपने इस ड्रामा के पिछले पार्ट नहीं देखे तो पहले आप उन्हें देख लें। अगर आपको ड्रामा की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपको ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहें। डिनर के बाद जिन त्यान को अपने घर लेकर आता है। जिन के घर पर त्यान अपने बैग की पेंटिंग देखती है। जिन कहता है, मैं और क्या पेंट करता जबकि मेरे दिमाग में सिर्फ तुम ही हो। देन जिन बताता है कि हमारे कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग तुम इसी घर में मेरे साथ 1 महीने तक रहने वाली हो। जिन एक बार फिर त्यान के क्लोज जाता है उसे किस करने। त्यान अपनी आईज क्लोज कर लेती है पर जिन उसे किस नहीं करता तो त्यान एम्बैरेस होकर वापस अपने घर चली जाती है। देन जिन अपनी एक फ्रेंड यू से मिलता है और उसे पैसे देता है ऑर्फनेज में डोनेट करने के लिए, क्योंकि वो खुद अपने नेम से डोनेट करना नहीं चाहता। नेक्स्ट डे त्यान अपना सामान लेकर जिन के घर पहुंचती है रहने के लिए। एक दिन जब त्यान अपने वॉशरूम में जाती है तो वहाँ जिन शावर ले रहा होता है। वो चिल्लाती है और पूछती है, तुम मेरे वॉशरूम में क्या कर रहे हो। जिन, मेरा खराब हो गया है। त्यान, तुम झूठ बोल रहे हो। जिन, ये मेरा घर है, मैं जहाँ चाहूँ शावर लेने जा सकता हूँ। वैसे क्या मैं हैंडसम लग रहा हूँ। त्यान ज्यादा बहस किए बिना वॉशरूम से चली जाती है। रात के टाइम वो अपनी पार्ट टाइम जॉब से लेट घर आती है। जिन, तुम घर लेट क्यों आई। त्यान उसकी बात इग्नोर करती है और कहती है, मुझे भूख लग रही है, मैं अपने लिए नूडल्स बनाती हूँ। जिन उसे नूडल्स बनाने से रोकता है और अपने साथ एक रेस्टोरेंट लेकर जाता है, पर वो बंद होता है। त्यान, तुमने मुझे नूडल्स भी नहीं बनाने दी और ये रेस्टोरेंट भी बंद है। फिर त्यान जिन को अपने साथ एक रोड साइड रेस्टोरेंट लेकर जाती है, पर जिन को वहाँ का खाना अच्छा नहीं लगता और वो त्यान को वापस घर ले आता है। जिन अपना हाथ उठाता है तो त्यान को लगता है वो उसे हिट करने वाला है, तो वो कहती है, मेरे फेस पर हिट नहीं करना। जिन, तुम्हें क्या लगता है मैं किसी वुमेन को हिट करूंगा, कभी नहीं। और फिर वो त्यान को किस करता है और कहता है, ये तुम्हारी पनिशमेंट थी। त्यान, क्या तुम जैसे अमीर लोगों को दूसरों को परेशान करना अच्छा लगता है। जिन, ऐसा बिल्कुल नहीं है, बस जो फूड तुमने मुझे खिलाया था वो बिल्कुल अच्छा नहीं था। और वो फिर से त्यान को किस करने लगता है। त्यान खुद को उससे दूर करने की कोशिश करती है। जिन कहता है, तुम सब मुझ पर छोड़ दो, मैं यहाँ हूँ इसलिए तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। त्यान उसे खुद से दूर करती है और कहती है, अभी 1 वीक पूरी होने में 1 दिन है, इसलिए तब तक तुम मुझे टच नहीं करो। जिन, ठीक है, मैं तुम्हारी बात मानता हूँ। नेक्स्ट डे त्यान को ऑर्फनेज के डायरेक्टर बताते हैं कि किसी यू ने उनके यहाँ डोनेशन किया है। त्यान ये जानकर बहुत खुश होती है और अपनी फ्रेंड के साथ सेलिब्रेट करने चाहती है। घर वापस आने में उसे देर हो जाती है। जिन, तुम लेट क्यों हो गई। और वो उसे अपनी थाई पर बैठने को कहता है। त्यान चुपचाप बैठ जाती है। जिन, आज तो तुम मेरी बड़ी बात मान रही हो, तो मैं तुम्हें क्या रिवॉर्ड दूं। फिर वो उसे किस करता है और किस करते हुए उसे अपने रूम में लेकर जाता है और बेड पर पुश करता है और फिर से किस करने लगता है। नेक्स्ट डे जिन अपने असिस्टेंट के साथ क्लब जाता है। असिस्टेंट, लगता है फिर से एक इनोसेंट गर्ल तुम्हारे हाथ आ गई है, पर मुझे ऐसा लगता है जैसे त्यान के लिए तुम्हारी फीलिंग्स अलग है। जिन, ऐसा नहीं हो सकता, मेरे लिए वुमेन क्लॉथ्स की तरह है। तभी जिन को उसके अंकल का कॉल आता है और वो बताते हैं कि उसकी मॉम की तबीयत खराब है। जिन जल्दी से अपनी मॉम से मिलने लंदन निकलता है और त्यान को मैसेज करता है, मुझे अचानक से लंदन जाना पड़ रहा है, 2 दिन में मैं वापस आ जाऊंगा, इसलिए तुम अपना ध्यान रखना। त्यान बहुत खुश होती है क्योंकि वो घर में अकेली रहेगी 2 दिन तक और जिन भी उसे परेशान करने नहीं होगा। जिन लंदन अपनी मॉम के पास पहुंचता है तो सबसे पहले वो अपनी फ्यूचर वाइफ चीची से मिलता है। फिर वो अपनी मॉम से मिलता है तो उसे पता चलता है उसकी मॉम ने उसे घर बुलाने के लिए नाटक किया कि वो बीमार थी। जिन गुस्से में कहता है, अब मैं कल ही वापस चला जाऊंगा। देन जब जिन सो जाता है तो चुपके से उसकी मॉम उसका पासपोर्ट और फोन छुपा देती है। जिन जब जागता है तो अपनी मॉम से अपने सामान के बारे में पूछता है। वो कहती है, मैंने सब छुपा दिया है, तुम्हारे लिए सिर्फ वर्क ही इम्पोर्टेंट नहीं है, तुम्हारे लिए चीची को भी डेट करना इम्पोर्टेंट है। देन 1 वीक निकल जाता है। जिन वापस त्यान के पास नहीं आता और ना ही उसे कांटेक्ट करता है। त्यान को जिन के बिना अच्छा नहीं लगता और वो अपसेट भी होती है। पूरा 1 मंथ निकल जाता है पर जिन वापस नहीं आता और ना ही त्यान से कांटेक्ट करता है। 1 मंथ कंप्लीट होते ही त्यान अपना सामान पैक करके वापस अपने घर चली जाती है और जिन के असिस्टेंट से कहती है कि वो इसकी इंफॉर्मेशन जिन को दे दे। 6 महीने निकल जाते हैं और जिन वापस चाइना नहीं आता और ना ही वो त्यान से कांटेक्ट करता है। एक दिन त्यान मिंग के साथ मूवी देखने जाती है, जहां मिंग त्यान से अपनी फीलिंग्स कन्फेस करता है, पर त्यान उसकी फीलिंग्स एक्सेप्ट नहीं करती है क्योंकि अब उसके दिल में जिन है। फाइनली जिन वापस चाइना आता है। उसका असिस्टेंट पूछता है, तुमने अभी भी त्यान पर गिव अप नहीं किया ना।
जिन, ऐसा नहीं है, हमारे बीच जो कांटेक्ट हुआ था वो अभी पूरा नहीं हुआ है, इसलिए उसे पूरा करने के लिए मेरे पास आना ही होगा। फिर असिस्टेंट जिन को पूरी इन्फॉर्मेशन देता है त्यान के बारे में। वो जिस कंपनी में वर्क करती है जिन उसे खरीद लेता है और उसकी मैनेजर को ऑर्डर देता है कि वो त्यान को प्रमोट कर दे। त्यान जल्दी से कॉन्ट्रैक्ट साइन कर देती है। उसे ये पता नहीं होता कि ये सब उसके लिए जिन कर रहा है। त्यान की कोवर्कर उसे बताती है कि हमारी कंपनी किसी और ने खरीद ली है। उसी टाइम वहाँ जिन आता है। त्यान उसे देखकर सरप्राइज होती है और पैर फिसलने की वजह से वो गिरने वाली होती है, पर जिन उसे गिरने से बचा लेता है और कहता है, हम काफी टाइम से नहीं मिले, क्या तुमने मुझे मिस किया? त्यान, तो तुम वापस आ ही गए। और वो खुद को जिन से दूर करके कहती है, मुझे तुम्हारे सपोर्ट की जरूरत नहीं है, और वहाँ से चली जाती है। फिसलने की वजह से त्यान के पैर में मोच आ जाती है। तो मैनेजर आकर त्यान से कहती है कि सीईओ जिन ने तुम्हें आराम करने के लिए पेड लीव दी है। त्यान, मुझे इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि मैं रिजाइन कर रही हूँ। और वो जिन से मिलने कंपनी में जाती है। पहले तो असिस्टेंट त्यान को समझाता है कि वो रिजाइन ना दे, क्योंकि अगर उसने ऐसा किया तो उसे कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने के लिए पैसे देने पड़ेंगे। पर फिर भी त्यान रिजाइन देने के लिए जिन के पास जाती है और उसे अपना रेजिग्नेशन लेटर देती है। जिन उसका रेजिग्नेशन लेटर लेने से मना कर देता है। त्यान, ठीक है, नहीं एक्सेप्ट करना तो नहीं करो, पर मुझे स्पेशल ट्रीटमेंट देना बंद करो। जिन, ठीक है। और फिर त्यान जाने लगती है। जिन उसे रोकता है और उसे बैठाकर उसके पैर की मोच देखता है और फिर अचानक से उसे किस करता है, जिस वजह से त्यान उसे काट लेती है और जल्दी ही ऑफिस से भाग जाती है। नेक्स्ट डे कंपनी में ये न्यूज फैल जाती है कि त्यान सीईओ जिन की मिस्ट्रेस है। रात के टाइम त्यान मिंग के साथ रेस्टोरेंट में जाती है। जब जिन को ये पता चलता है तो वो भी उसी रेस्टोरेंट में पहुंच जाता है। मिंग, त्यान, ये तो तुम्हारा कजन है ना? त्यान, हाँ। तभी जिन का बॉडीगार्ड उन दोनों के पास जाता है और कहता है, सीईओ जिन चाहते हैं कि आप दोनों उनके साथ डिनर करें। मिंग तो जल्दी से तैयार हो जाता है, पर त्यान हेजिटेट होती है। जिन मिंग को बताता है कि मैं त्यान का कजन नहीं हूँ। मिंग, मुझे पता है। जिन, तुम्हें पता है त्यान ने तुमसे झूठ क्यों बोला? मिंग, मुझे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि अब त्यान मेरी गर्लफ्रेंड है। जिन, गर्लफ्रेंड? पर पहले तो ये मेरी वुमेन थी। इसने खुद को मुझे सोल्ड किया था और 1 मंथ के लिए मेरी वुमेन थी। तो क्या तुम अभी भी त्यान को चाहते हो? त्यान, तुमने सब कह दिया, अब तो खुश हो ना। और वहाँ से जाने लगती है। मिंग उसे रोकता है और कहता है, साथ चलते हैं। जिन, मुझे तो समझ नहीं आ रहा तुम उस वुमेन में इंटरेस्टेड हो जो 1 मंथ के लिए मेरी थी। मिंग उसकी बातें इग्नोर करते हुए त्यान को अपने साथ बाहर ले जाता है और फिर से अपनी फीलिंग कन्फेस करता है। त्यान, क्या तुम सब जानने के बाद भी मुझे एक्सेप्ट कर लोगे? मिंग, हाँ। तो त्यान उसकी फीलिंग एक्सेप्ट कर लेती है और मिंग की गर्लफ्रेंड बन जाती है। नेक्स्ट डे मिंग त्यान को खुद कंपनी छोड़ने जाता है। जब जिन उसे मिंग के साथ देखता है तो बहुत जेलस होता है और क्लब में जाकर ड्रिंक करता है। असिस्टेंट कहता है, तुम्हारी फीलिंग्स त्यान के लिए बाकियों से अलग है। जिन, क्या मैं सच में त्यान से प्यार करने लगा हूँ? असिस्टेंट, तुम खुद सोचो। जिन कंपनी जाकर त्यान से बात करने की कोशिश करता है, पर वो उसकी सुनती नहीं है, तो वो उसे दीवार की तरह पुश करता है और किस करता है। त्यान, तुम जो चाहते हो वही करते हो, इसलिए मैं तुम्हें हेट करती हूँ और अब तुम्हें मेरी माफी की भी जरूरत नहीं है और अब हम एक नहीं हो सकते हैं। ये कहकर त्यान चली जाती है। जिन हार्ट ब्रोकन फील करता है और इसी के साथ पार्ट 2 एंड होता है।